बंगाल की राजनीति में एक चीज हमेशा देखी गई है, सत्ता का परिवर्तन जब जब होता है तो खून खराबा भी होने लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में अब तक जितनी भी पार्टियों ने राज किया है, उन्होंने एक लंबे वक्त तक राज किया है। पहले लगातार कई साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 1.5 दशक तक। फिर उसके बाद लेफ्ट पार्टियों की सरकार 3 दशक तक, 30 साल तक लगातार। फिर ममता बनर्जी की सरकार, और अब सत्ता परिवर्तित हुई है, बीजेपी की सरकार पहली बार बनने जा रही है। और जब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, ये सारी चीज़ें देखी गई। और एक बार फिर से बंगाल की सियासत एक बार फिर से रक्त चरित्र का अध्याय देख रही है। खूनी सियासत का यह नया अध्याय बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्याओं को लेकर सुर्खियों में है। सत्ता बदल चुकी है, लेकिन सवाल वही पुराना है कि बंगाल की राजनीति में हिंसा कैसे थमेगी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के मध्य ग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के समय चंद्रनाथ कोलकाता से अपने घर स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। इस बार मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, ये उस भरोसे की हत्या है जो कानून व्यवस्था पर किया जाता है। बंगाल के इस रक्त चरित्र में सवाल बदलते नहीं, सिर्फ नाम बदलते हैं। चुनाव खत्म है, सरकार बदल गई, चेहरे बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो बंगाल का वो रक्त चरित्र का एक चेहरा जिसने एक बार फिर एक जान ले ली। ये तस्वीर है चंद्रनाथ की, बंगाल के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी की वो परछाई जिन्हें 6 मई की रात बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये हमला एक शख्स पर नहीं, बल्कि बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था और सियासत की साख पर है। चंद्रनाथ वो चेहरा है जिसने नंदीग्राम क्षेत्र में शुवेंदु अधिकारी के साथ काम किया। शुरुआती दौर में संगठन की गतिविधियों से जुड़े रहे। टीएमसी से जब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में गए तो चंद्रनाथ भी बीजेपी में गए। 2021 के बाद शुवेंदु के सहयोगी के तौर पर चंद्रनाथ जुड़े रहे। अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है, इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा, डीजीपी देख रहा है। दुखद घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद, और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। ये वो कार है जिसमें चंद्रनाथ रथ सवार थे। जब कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे तभी मध्यग्राम में दुहाड़िया में मौत ने उनका रास्ता रोक लिया। हमलावर पूरी तैयारी के साथ थे। नकाबपोश हमलावरों ने चंद्रनाथ की कार को चारों तरफ से घेरा। पॉइंट ब्लैंक रेंज से अंधाधुंध फायरिंग की। करीब 4 राउंड गोलियां चली। गोलियां चंद्रनाथ के सिर और सीने को चीरती हुई भी निकली। रात 10 बजे चंद्रनाथ रथ अपनी स्कॉर्पियो कार से घर लौट रहे थे। रात 10:15 से लेकर 10:20 के बीच सुनसान हिस्से में हमलावरों ने कार का पीछा किया। 10:20 के करीब एक दूसरी कार ने चंद्रनाथ की कार को ओवरटेक कर रास्ता रोका। नकाबपोश हमलावरों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेरा। पॉइंट ब्लैंक रेंज यानी बेहद करीब से अंधाधुंध फायरिंग की। स्कॉर्पियो के बाईं तरफ से 6 से 10 राउंड फायरिंग की। चंद्रनाथ को 4 गोलियां लगी, 2 गोलियां सीने के पार हो गईं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम की यह घटना है। घटना के बाद हमलावर एक कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। इस हत्याकांड के बाद बंगाल में सियासी भूचाल है। बीजेपी इसे सोची समझी राजनीतिक साजिश बता रही है। ये 2 गोली इसको सीने पे लगा है, एक गुजर गया और एक का हालत नाजुक है। हम उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने का सलाह दिया है। तो उस समय शुवेंदु अधिकारी का भी जानकारी नहीं था, वो रास्ते में था, पहुंच रहे थे। तो हम उसको बताया, बोले हम हॉस्पिटल ले जाने के लिए जा रहे हैं। हम उसको खबर दिया जो चंद्रनाथ नहीं है अभी। तो ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग है हमारे लिए। 2 दिन का बाद ओटेकिंग सेरेमनी है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सुरक्षा जो है हमारा प्रतिरक्षा मंत्री, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। 20 राज्य की मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो ऐसे समय पर ऐसा घटना हम लोगों को थोड़ा और दूसरा तरीके से सोचने के लिए बात कर रहा है। सुनने में आ रहे हैं या जो ओवरहियर कर रहे थे या जो हमको भी समझ में आ रहे कि भवानीपुर में हमारे
सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था। अब कौन आया था? ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। चंद्र बहुत ही मिस्टर डिपेंडेबल था। वो विधानसभा में एलओपी के ऑफिस सारा काम वो देखते थे, और हमारे विधायक का भी बहुत अच्छे भाई थे। हम लोग क्या खाएंगे ब्रेक में, प्रोटेस्ट में प्लकार्ड का डिजाइन क्या होगा, पूजा का साड़ी कौन खरीदेगा, सारा चीज चंद्र देखते थे। तो ऐसा ये पॉलिटिकल लोग जिसका बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं, उसको क्यों मारे हैं? फिलहाल पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। टीएमसी ने शुवेंदु के पीए की हत्या के पीछे अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। मामले में सीबीआई जांच की मांग भी हो रही है। चुनावी माहौल के बाद सामने आ रही हिंसा और झड़पों ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा का एक दौर शुरू है। मध्यग्राम में शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक का मर्डर हो गया। कोलकाता के बेलेघाट में टीएमसी के पोल एजेंट विश्वजीत पटनायक की हत्या बीते दिनों हुई। बीरभूम के नानूर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हावड़ा के उदय नारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट कर हत्या की गई। पश्चिम बंगाल में सियासत का रक्त चरित्र एक लंबे दौर का है। राजनीतिक हिंसा का 1960 से जुड़ा एक इतिहास है। राजनीतिक हत्याओं के साथ बंगाल पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और टीएमसी में कई हिंसा की खबरें आईं। 2019 के बाद कम से कम 47 राजनीतिक हत्याएं दर्ज हुई हैं। हम लोग इसको कंडेम करते हैं, ब्रूटल मर्डर ऑफ चंद्रनाथ रॉथ इन मध्यम ग्राम। इसको हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके बारे में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए, इंक्लूडिंग ए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। एंड जो लोग इसके लिए जिम्मेवार है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए विदाउट डिले। मतलब एक जान चली गई, कई जानें और चली गई अलग अलग, मैं समझता हूँ हिंसा की वारदातों में। ये चुनाव हमने यहां लाके खड़ा कर दिया देश में। ये है, किसी की जीत हो किसी की हार हो, रिस्टोर हो जाएगी क्या फैमिली में जिनके सदस्य चले गए इस दुनिया से? उनके हिस्से में क्या आया? ना जीत ना हार। ये जो स्वरूप देख रहे हैं, ये स्वरूप पक्ष विपक्ष सबको सोचना होगा, प्रधानमंत्री जी से लेकर के विपक्ष के एक अन्य नेता तक, कि हमारे लोकतंत्र को ये छवि दुनिया भर में बदनाम करती है। सवाल ये है कि आखिर बंगाल में हाई प्रोफाइल नेताओं के करीबियों की सुरक्षा में सेंध कौन लगा रहा है? वारदात ने एक बार फिर बंगाल की सियासी हिंसा के जिन को बाहर निकाल दिया है। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि इस लड़ाई को वो आगे तक ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।